कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, 26 जिंदगियां निकल गया, 62 अफराद जख्मी, मुकदमा दर्ज। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। मुल्क के तमाम स्टेशन की सिक्योरिटी मजीद सख्त। अमरीकी सिफारत खाने की कोयटा धमाके की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का मौक़िफ़ दोहरा दिया। NTDC 3 मुख्तलिफ इदारों में तकसीम, तीनों के बोर्ड्स अलग होंगे। कारकर्दगी बेहतर और एहतसाब यकीनी बनाया जाएगा। पावर डिवीजन का एलामिया जारी। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार पर PCB ने सख्त रद्द-ए-अमल की हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया। ऐलान हुकूमत से हतमी मशावरत के बाद किया जाएगा। और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का गजा और लबनान से इजहार यकजहती, नेशनल पार्क कराची में जलसे के लिए शुरका की आमद का सिलसिला जारी। कोयटा फिर लहू लहू हो गया, दहशतगर्दों ने सुबह सवेरे रेलवे स्टेशन पर कयामत ढा दी। खुदकुश हमले में 26 अफराद जाँ बहक और 62 जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल और CMH में मुंतकिल किया गया। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, धमाके से प्लेटफॉर्म की छत उड़ गई। जख्मियों की चीखें, लवाहिकीन का बैन। मुसाफिर जाफर एक्सप्रेस से पेशावर जाने की तैयारी कर रहे थे। खुदकुश हमलावर ने रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को उड़ा दिया। हमले में 7 से 8 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। हमलावर के आज़ा शनाख्त के लिए लाहौर फोरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। थाना CTD में नामालूम दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला बलोचिस्तान गैर मुल्की दौरा मनसूख करके कोयटा पहुंच गए। सरफराज भुगटी ने अमन अमान से मुताल्लिक आला सतही इजलास से तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी कोयटा आमद, अमन अमान से मुताल्लिक इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई काबीना, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के हुकाम भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दों के हाथों मासूम जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। दहशतगर्द किसी रहम के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का मुल्क दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का आज़्म, कौम के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ना जाने के फैसले से ICC को आगाह कर दिया। हुकूमत ने पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होने का इम्कान। क्रिकेट वेबसाइट का दावा। भारतीय मीडिया ने गुज़िश्ता रोज टीम के पाकिस्तान ना जाने का दावा किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं। बोर्ड भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने के मामले पर हुकूमत से राबता करेगा। अगला कदम हुकूमत की मुशावरत के बाद ही उठाया जाएगा, ज़राए का दावा। पाकिस्तान के पास 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर सीरीज में शिकस्त देने का मौका। कौमी टीम तीसरे और फैसला कुन वनडे में जीत का आज़म लिए पर्थ पहुंच गई। 3 वनडे की सीरीज 1-1 से बराबर। पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। दूसरे वनडे में शाहीनों ने कैंगरूज को आउट क्लास किया। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2002 में ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड पर शिकस्त दी थी। पंजाब में स्मॉग राज बरकरार। लाहौर समेत कई शहर धुंधला गए। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस की बंदिश। धुंध के बाइस हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। सूबाई हुकूमत का 11 से 16 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश का फैसला। मुल्तान में जहरीली फजा के बाइस घरों से ना निकले, मसाजिद से ऐलान। सब लोग मास्क का इस्तेमाल करें। गले की बीमारी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और सांस की तकलीफ से भी बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। PTI का सवाबी में पावर शो। बड़ी तादाद में कारकुन जलसागाह में मौजूद। रहनुमाओं की तकारीर का सिलसिला जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से मुताल्लिक लाहे अमल देंगे।
एहतजाज और जश्नों का मकसद अरियाला जेल के कैदी के लिए एनआरओ लेना है। फितना पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा खेले, हमें कोई मसला नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का तहरीक इंसाफ के जलसे पर रद्द अमल। जलसे में तमाम सरकारी मुलाजमीन की हाजिरियां लगवाने का दावा। इस तरह फॉरेन पॉलिसी वर्क नहीं करती जिस तरह एक बयानिया बनाया जा रहा है। ये मज़े का खेज एक बात है और मैं समझता हूँ कि इस पे ये संजीदा बात नहीं है, इसको इग्नोर करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी में भी 2 बयानिए इसके ऊपर चल रहे हैं। लीगी रहनुमाओं ने ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर बानी पीटीआई की रिहाई का बयानिया एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। रियासतों के दरमियान मामलात ऐसे तय नहीं होते। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बयानिया मुज़हका खेज करार दे दिया। बानी की रिहाई के इम्कानात पर होने वाली बातें मुल्की खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। ट्रंप आए या बानी पीटीआई, पीपल्स पार्टी को इससे कोई सरोकार नहीं। हम कहते हैं कि बिलावल आएगा तो रोजगार देगा, बिलावल आएगा तो खुशहाली आएगी। पीटीआई वाले पहले अमरीकी साम्राज्य को समझ लें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कराची में गुफ्तगू। हुकूमत का बिजली के तरसीली निजाम में बेहतरी के लिए एनटीटीसी को 3 कंपनीज में तकसीम करने का फैसला। बद इंतजामी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वजीर तवानाई उवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के 147वें यौम पैदाइश पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाले। गवर्नर पंजाब और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मज़ार पर हाजिरी। हकीमुल उम्मत के फ़लसफ़ा खुदी पर अमल करके मुल्क की मईशत को मुस्तहकम और तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे वज़ीर आज़म पुरआज़। ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महवे गमे दोष रहूं। नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं। हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर सियालकोट में आबाई घर को सजा दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद में मुफक्किर पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने पहुंच गए। केक काटा गया। मुफक्किर पाकिस्तान से अकीदत का इजहार। Today we celebrate the life and work of Muhammad Allama Iqbal. Muhammad Allama Iqbal was one of the spiritual founders, perhaps the most important spiritual founder of this country of Pakistan. अल्लामा इकबाल पाकिस्तान में रूहानियत के अहम तरीन बानियों में से एक थे। अल्लामा इकबाल जर्मन कौम के दिलों में बसते हैं। कराची में तैनात जर्मन काउंसिल जनरल का हकीमुल उम्मत को खिराज अकीदत पेश। कराची में डॉन एजुकेशन एक्सपो का आगाज। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। तलबा वालिदैन असातिज़ा को आला यूनिवर्सिटी से मुंसलिक होने और तालीम के लिए नए रास्ते तलाश करने का मौका मिलेगा। 100 करोड़ रुपए की 100% स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। आइल्स और वीजा फीस की छूट और शुल्क के लिए लैपटॉप भी दिया जाएगा। गाजा में इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। जंगी तैयारों के रिहायशी इलाकाजात पर बमबारी से मजीद 39 शहरी शहीद। लेबनान में मजीद 52 शहरी इस्राएली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। डोनाल्ड ट्रंप की फलस्तीनी सदर को गजा में इस्राएली जंग खत्म करने के लिए काम करने की यकीन दहानी। महमूद अब्बास की नौ मुंतखब अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में आमन के लिए मिलकर काम करने का आज़म। अमरीकी हुकूमत ईरान को डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार अफगान बाशिंदे फरहाद शकीरी पर पर्दे जुर्म आयद। मुल्जिम पर पासदारान इनकलाब से अहकामात लेने का इल्जाम। ईरान ने अमेरिका के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ट्रंप के इख्तिदार में आने पर 10 लाख भारतीय बाशिंदों पर अमेरिका से निकाले जाने की तलवार लटकने लगी। ट्रंप मनसब संभालते ही कानूनी और गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकाले जाने के अहकामात जारी करेंगे। अमरीकी शहरियत रखने वाले बच्चों को ही अमरीका में रिहाइश की इजाजत मिलेगी। कनाडा में तारिकीन वतन का सैलाब आने का खदशा। जस्टिन ट्रूडो ने सरहदी कंट्रोल सख्त करने का हुक्म दे दिया।
लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 मुबैना डाकू मारे गए। डाकुओं की साथी खातून समेत SHO और कई अहलकार जख्मी। मुल्जिमान के फरार साथियों की तलाश। पुलिस ने हलाक मुल्जिमान को बैंक डकैतियों समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस करार दे दिया। जख्मी डाकुओं की मुबैना साथी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। डाकुओं के जरिए इस्तेमाल गाड़ी की निशानदही। बलूचिस्तान की शहर लसबेला में बस और ट्रैक्टर में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। हादसा ओवरटेकिंग के दौरान पेश आया। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की लेक्चरर निमरा जफर पर शौहर का मुबैना तशद्दुद। मुतासिरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। शौहर ने प्लॉट नाम न करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतन। पुलिस के मुताबिक बाकी की मेरिट पर तफ्तीश की जा रही है। लाहौर में दाता दरबार के करीब रिक्शा ड्राइवर ने चालान काटने पर खुद को आग लगा ली और ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक असिस्टेंट से लिपट गया। ट्रैफिक एहलकार ने अपनी जान पर खेलते हुए रिक्शा ड्राइवर को बचा लिया, खुद भी झुलसकर शदीद जख्मी। CTO लाहौर अमारा अथर के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर के इस इकदाम पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक में भारत को 12-0 से आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम ने इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह अपने नाम की। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के नॉकआउट मरहले में रसाई हासिल की। पाकिस्तान ने बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक में भारत को 12-0 से आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम ने इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह समेट ली। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के नॉकआउट मरहले में रसाई हासिल कर ली। पाकिस्तान के शुएब खान जहरी की वर्ल्ड टाइटल इंटरनेशनल बॉक्सिंग फाइट में कामयाबी। नौजवान बॉक्सर ने जीत पाकिस्तान के नाम की। मुजफ्फरगढ़ थल जीप रैली के तीसरे रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 50 से जायद मर्द और खवातीन रेस का हिस्सा। 200 किलोमीटर ट्रैक पर 50 से जायद रेसर्स ने गाड़ियां दौड़ाई।